वकील साहब, ये क्या नोटिस भिजवाया आपने मुझे? आप यकीनन पढ़ चुके होंगे। ये इस घर की मालिका की तरफ से है। इनके घर में गैर जरूरी सरगर्मियां कोई पार्टीज वगैरह नहीं की जा सकती। अगर खिलाफ वर्जी की तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। What? To hell with her! क्या ये? अपने लॉयर से पूछ लो। तुम्हारी जुर्रत कैसे मुझे नोटिस भेजने की? आपके डैड ने मुझे इजाजत दी है। डैड को क्या मालूम यहाँ क्या हो रहा है? मैंने उनको बताया था। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? आपकी बीवी और इस घर की मालिक। हैसियत तो आपकी कुछ नहीं है। कौन है आप? कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले एक दफा सोच लीजिएगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अच्छा होगा अगर आप इसको धमकी ना समझें और इस घर में शराफत से रहें। इस घर में कोई पार्टी नहीं होगी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई फजूल की एक्टिविटीज नहीं होंगी। तुम अब मुझ पर हुक्म चलाओगी? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है और आप मेरे शौहर। बाहर में जाओ, तुम और तुम्हारा घर। नहीं जाना मुझे यहाँ पे। मर्जी है आपकी, जाना है चले जाएं, लेकिन अगर वापस आए तो इस घर के दरवाजे खुले होंगे आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या? अम्मी, मैं अभी भी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। सच? अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे और तुम्हें अपने ख्याल में रखे। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। अच्छा ये बताओ, घर में सब ठीक है ना? जी अम्मी, घर में तो सब ठीक है, लेकिन आपको पता है ना, हमाद की आमदनी का थोड़ा मसला है। अभी तो मामू से ही खर्चा लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ये कमी भी दूर कर देगा। हमारी सनम को ही देख लो, इतना बड़ा घर, ठाट बाट के बावजूद सुकून नहीं है। क्यों, अम्मी कुछ हुआ? नहीं बस बेटा, उसके नसीब। बहुत संवारने की कोशिश की हमने, लेकिन बस 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 बस। बेगम साहिबा, मेरा ख्याल है इसे भूख लग रही है, मैं दूध बना कर लाता हूँ। जी। बेगम साहिबा, खुर्रम साहब का यूँ घर छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। क्या कर सकते हैं चाचा? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी। बड़े साहब को आप पर बहुत एतमाद है। आपका भी फर्ज बनता है कि आप खुर्रम साहब को राह रास्त पर लाएं। इतना आसान काम नहीं है जितना लगता है। उनकी हरकतें मुझे समझ नहीं आती, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपने सुना होगा कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, यानी कि तेवर और मिजाज बदलना पड़ता है। तो बस आपको भी खुर्रम साहब के मिजाज के मुताबिक चलकर उन्हें ठीक करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि खुर्रम साहब का सोशल सर्कल जो है बहुत बड़ा है। आपको पता है कि वो मॉडर्न लड़के लड़कियों को पसंद करते हैं। बस छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप भी थोड़ा और मॉडर्न हो जाए ना और उनके रंग में ढल जाएं तो शायद वो आपको कुछ अहमियत देने लगें। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। मैं दूध लेकर आता हूँ। आप यकीन करें भाई साहब, मुझे जुनेद की इस हरकत का बिल्कुल पता नहीं है। मैं उससे पता करके आपको इत्तला करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। जी, आपके बरखुरदार जो हैं जर्मनी जाके भी अपनी इश्क मशूकियों से बाज नहीं आ रहे। क्या किया उसने? क्या किया? वहां से एक गोरी लड़की की तस्वीर भेजी है सहरिश को और कहा कि मैं इससे शादी कर रहा हूं, तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? उसको तुम फोन करो, उससे कह दो कि हम उसके लिए मर गए हैं और वो हमारे लिए मर गए। अगर उससे कहीं और शादी की सहरिश के अलावा
नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप इतने जल्दी अपना फैसला नहीं सुना सकते। मैं फैसला नहीं सुना सकता? वो जो हमें जलील करता फिर रहा है उसका क्या? पूरे खानदान में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जुनेद बेटा कैसे? इधर लाओ। हेलो, मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर तुमने सहरिश के अलावा किसी से भी शादी की तो समझ लो कि हम तुम्हारे लिए मर गए हैं, तुम हमारे लिए मर गए हो, और यहां दोबारा आने की कोशिश भी ना करना। आप उसको परदेश में फोन करके यूं परेशान नहीं कर सकते। हेलो, कैसी हो सनम? ठीक ही हूँ। सब खैरियत तो है ना सनम? कुछ उदास सी लग रही हो। खुर्रम तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? घर छोड़ के चला गया। वो घर छोड़ के चला गया? क्या क्या कह रही हो? आप लोग परेशान ना हो, मेरी परेशानी मैं खुद फेस कर लूंगी। क्या हुआ है? मम्मी खुर्रम घर छोड़ के चले गए हैं। ये सब मेरी गलती है। काश मैं इतनी जल्दी ना करती। खुर्रम की दौलत से इतनी मुतासिर ना होती। ये मेरी गलती है। अब नसीब से तो हम नहीं लड़ सकते ना। वो चीप थर्ड क्लास औरत अब मुझ पे हुक्म चलाने लगी। कोर्ट से नोटिस भिजवा के क्या साबित कर रही है वो कि वो उस घर की मालकिन है, मैं नहीं हूं। तो तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो वाकई वो घर ओन करती है और तुम्हारा घर नहीं है वो? मैं उसे शूट कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। वो घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो होती कौन है उसकी मालकिन बनने वाली? और वो बाप तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, और उन्होंने ही वो घर उसके नाम किया है। मैं सब छीन लूंगा उससे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जोर जबरदस्ती से उससे सब कुछ ले सकते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। हमें आराम से चीजें प्लान करके चलनी पड़ेंगी। प्लान है? ऑकवर्ड सिचुएशन है खुर्रम, इतनी आराम से चीजें सही नहीं हो सकती। यू हैव टू प्लान एवरी स्टेप। डू यू अंडरस्टैंड? What do you want me to do? मेरी बात सुनो प्लीज। रिलैक्स हो जाओ और तुम बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। अपने घर वापस चले जाओ प्लीज। No way. तुम वादा कर चुके हो मेरे से, और मैं कब तक तुम्हें यहाँ पे रख सकती हूँ बेबी? I mean, मेरी फैमिली आ जाएगी, मेरे लिए इश्यू होगा, and you know that. तो तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे साथ रहूं? आरम, ऐसा ही समझ लो, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अपना घर छोड़ना वो भी इस वक्त एक बहुत बड़ी हमाकत है। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम घर वापस जाओ, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से रहो। मोहब्बत? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता यार। खुर्रम, ये भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है। तुम घर जाओ, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ और फिर अपनी चाल चलो, और ऐसी चाल चलो कि वो घूम जाए। आप भी थोड़ा और मॉडर्न हो जाए ना तो शायद वो आपको कुछ अहमियत देने लगे। तुम घर जाओ, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ
और फिर अपनी चाल चलो, और ऐसी चाल चलो कि वो घूम जाए। I'm sorry. अच्छा किया आप आ गए, काफी याद किया मैंने आपको। घर छोड़ने के बाद मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि तुम और डैड मेरा बेहतरी तो चाहते, और कल सिर्फ आपकी ही फिक्र करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी और बिजनेस पे फोकस करें, सीरियस लें। सनम, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अब से मैं वही करूंगा जो तुम और डैड चाहते हो। तो बहुत अच्छी बात है, अंकल सिर्फ आपकी वजह से ही परेशान होते हैं। मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, समझाया उन्होंने मुझे, इसीलिए वापस आया। अगर हमें किस्मत ने मिलाया है तो हम मोहब्बत से भी तो रह सकते हैं। यही तो मैं चाहता हूँ। I love you. वसीम, अभी तक यही सफाई कर रहे हो, नीचे भी सफाई करनी है। इसको सीधा करो, ये इसको भी देखो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, अगर साहब उठ गए तो मैं नाश्ता लगा दूं? नहीं, उनके लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। ये तो अच्छी बात है, इससे उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत आ जाएगी। जी, मैंने सोचा है कि मैं आज से उनके सारे काम खुद ही करूंगी। अगर आप छोटे बाबा के लिए गवर्नेंस रख लें तो अच्छा होगा। क्या मतलब? वसीम, तुम लाउंज की सफाई करो जाके। तो शाबाश। मैडम, खुर्रम साहब जैसे लोग बाबा, मेरा मतलब है बच्चों को बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, और वैसे भी अपर क्लास सोसाइटी में माओं के बजाय मेड ही बच्चों को संभालती हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ से ढूंढूंगी? ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप नेट पर ऐड दे दें, लोग खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे आपको। और जो टाइम आप बाबा को देती हैं, इसके साथ साथ आप साहब को भी दें तो उनका ज़हन बदल जाएगा। थैंक यू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम क्यों लाई हो? शराफत का। आज से आपके सारे काम मैं खुद करूंगी। थैंक यू। आज क्या पहनेंगे? ये वाला ठीक है? ओके। सही, मैं हैंग कर देती हूँ। आज का क्या प्लान है? हमारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में आपको रोज ऑफिस जाना चाहिए। ओके, लेकिन कल से। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? यहाँ पास आओ, बैठो, बता दो। आओ। वो इसलिए आज हम शॉपिंग पर जाएंगे। शॉपिंग? क्यों? कुछ ड्रेसेस लेने हैं तुम्हारे लिए, वेस्टर्न मॉडर्न से। खूबसूरत तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी ड्रेसिंग मेरे टाइप की नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम जहां भी जाओ बस लोग तुम्हें देखते रह जाएं।
जैसा आप चाहेंगे मैं वैसी बन जाऊंगी। Wait. ये सब ड्रेसेस मैंने तुम्हारे लिए पसंद किए, सूट करेंगे तुम। जाओ पहनो। मैं पहनूंगी? हाँ ऑफ कोर्स तुम पहनोगी। लेकिन मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। पहले तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई ना खुरम से। ये अपर क्लास के ड्रेसेस है। अब तुम कोई मोहल्ले में रहने वाली मिडिल क्लास लड़की नहीं हो, अमीर लड़की हो तुम, तो ड्रेसेस भी वैसे होने चाहिए। लो। लेकिन मुझे तो क्या तुम मुझे खुश करने के लिए अपनी चॉइसेस नहीं बदलोगी? वो तो ठीक है लेकिन क्या? वैसे तो बड़े दावे करती हो तुम मुझसे मोहब्बत के। अब पता चलेगा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं करती। मेरी खुशी के लिए मेरी बात मानती हो या नहीं मानती? उसकी जिंदगी में हमेशा मोहब्बत की कमी रही है। मेरा ख्याल यह है कि तुम उसकी ये कमी पूरी कर सकती हो। इतनी सी बात के लिए इतनी गहरी सोच में चलेगी तुम? जो लड़की अपने हस्बैंड के चॉइस के ड्रेसेस नहीं पहन सकती वो उसके लिए और क्या करेगी? नहीं मैंने कब मना किया है, लेकिन मैं सिर्फ सोच रही थी कि देखो सोचो मत। आई नो यू लव मी एंड यू विल डू एनीथिंग फॉर मी। गो ट्राई दैट। कम ऑन। शर्मा क्यों रही हो तुम? बाहर आओ। कम ऑन लेट मी सी यू। कम ऑन कम आउट। गुड। एब्सोल्युटली ravishing. यस। दूसरा पहन करो। हवा के संग उड़ चली, धनक संग जुड़ चली। हवा के संग उड़ चली, धनक संग जुड़ चली। बादल की छाँव में, तितली के पाँव में खुशबू। मेरी सांसों में रंग अपने भरने लगे। हवा के संग उड़ चली, धनक संग जुड़ चली। Oh my God, Sanam. Wow.
ब्यूटीफुल। आपकी मोहब्बत में मैंने अपने आप को कितना बदल लिया। मुझे यकीन ही नहीं आता। यू लुकिंग सो प्रिटी। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। हैरत है, अपनी बीवी को नहीं पहचान पा रहे। तुम उस सनम से बहुत मुख्तलिफ हो, इसलिए नहीं पहचान पा रहे। तो बट सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए अपने आप को चेंज किया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आज पहली बार मेरे दिल को अच्छी लगी हो। आज से पहले कभी नहीं अच्छी लगी। नहीं, पहले भी लगी, लेकिन जितनी अच्छी आज लग रही हो मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू। शराफत साहब जी। आखिर मैडम कब आएंगी? मुझे घर भी जाना है। क्या मैडम ने आपको फुल टाइम गवर्नेंस नहीं रखा? जी नहीं। बाबा को तो फुल टाइम गवर्नेंस चाहिए। देखिए आप प्लीज उन्हें कॉल करें। अयान कितना रो रहा है, मैं इसे कब तक चुप कराऊंगी? आखिर वो माँ है, बच्चे को माँ की गोद भी चाहिए होती है। देखिए मैडम साहब के साथ बाहर गई हैं, हो सकता है मसरूफ हो, आप थोड़ा इंतजार कर लें प्लीज। हेलो, हाँ बेटा परेशान मत हो, बस मैं आ रही हूँ अभी। देखिए मेरे अपने बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, आप मैडम को सॉरी बोल दीजिएगा, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं मिस मारिया? देखिए वो तो ये भूल चुकी हैं कि घर में उनका एक बच्चा भी है, लेकिन मैं ये नहीं भूली, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। मिस मारिया, मिस मारिया, क्या करूं? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी लग रहा है जैसे हमारी अब शादी हुई। जानती हो, जब दो लोगों की सोच एक जैसी हो जाए ना, तो फिर उस बंदे की कंपनी में भी मजा आता है और उसकी बातों का। मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो जाए। क्या मतलब? जिंदगी जो है ना वो चंद दिनों की है, हंस खेल के एंजॉय करके गुजारना चाहिए। ये जो फूल होता है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए खूबसूरत होता है, जब वो मुरझा जाता है तो कोई भी नहीं कहता कि ये खूबसूरत फूल था। सही कह रहे हैं आप। मैं भी जब कॉलेज में थी ना तो ऐसे ही सोचती थी। तो फिर सोचना बंद क्यों कर दिया ऐसे? बस बदकिस्मती हो गई। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। इन चीजों की वजह से इंसान को अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। वो जैसा होता है उसे वैसे ही रहना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स को लेके बैठ गए तो फिर तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। सही कह रहे हैं, ऐसे ही सोचती थी मैं। फिर से ऐसा सोचो ना, देखना कितना एंजॉय करोगी लाइफ को। शराफत की कॉल। प्लीज देखो ये फोन मत उठाना भी, शराफत का है। मैं घरेलू मसलों की वजह से तंग आ चुका हूँ यार। मैं चाहता हूँ इन खूबसूरत लम्हों को ना इन मसलों की वजह से खराब ना करें। Let it be। आप लोग आ गए? ये आपके पास क्या कर रहा है? वो मिस मारिया कहाँ है? मिस मारिया जॉब छोड़कर चली गई हैं। उन्हें अपने घर जाना था और आपका इंतजार कर करके वो परेशान हो रही थी। जल्दी से कोई और मेड अरेंज करें, मैं इसको अकेले नहीं संभाल सकती। जी अच्छा। बेगम साहबा, आपने साहब के लिए अपने आप को चेंज किया, बहुत अच्छा लग रहा है। सब यही तो चाहते थे ना कि मैं खुरम को चेंज करने के लिए खुद ही चेंज हो जाऊं। मैं कल ही मेड का इंतजाम करता हूँ। जी।
आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप ऑफिस जा रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। अंकल भी जाके कितना खुश होंगे ना। देख लो, तुम दोनों की खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं यही चाहती हूँ कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस करे, फिर हम बहुत सारे ट्रिप्स पे जाएं और पार्टीज अटेंड करें, लेकिन साथ साथ काम भी बहुत जरूरी है। खैर अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन शाम में एक पार्टी पर जाना है मुझे। यू नो आई कांट मिस दैट। सुनो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती पार्टी में? मैं? हाँ तुम लाइफ एंजॉय नहीं करना चाहती? मेरे साथ करो। अच्छा। हाँ, आज शाम तुम मेरे साथ पार्टी पे चलो, देखो तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है। गुड। ड्रेसिंग जबरदस्त होनी चाहिए, ऐसे कि सब देखते रह जाए बस। ओके। चलो, I'll see you in the evening. See you. कहाँ की तैयारी? मैं सनम की तरफ जा रही हूँ। काफी दिन हो गए, इसकी तरफ से फोन भी नहीं आया। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके उसकी खैरियत मालूम कर लूँ। अल्लाह उसकी परेशानियां दूर करे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम पप्पू। मम्मी आपने जैसे ही फोन किया मैं फौरन आ गई। खैरियत तो है? बेटा सनम की तरफ जाना है और फिर वापस आके बाजार से शॉपिंग भी करनी है। जी अम्मी चले। वैसे भी जिस दिन से उससे बात हुई है दिल परेशान से है। बेटा वहीं जाके उसकी खैरियत मालूम करते हैं, अल्लाह खैर करे। चल। हाँ चलिए। अच्छा आपको ख्याल रखें। एक्सक्यूज मी मैम, जी। आपके लिए नाश्ते में क्या बना दूँ? हाँ, सिर्फ ऑरेंज जूस दे दें अभी। राइट मैम। वालेकुम अस्सलाम। सनम से मिला जी। मैम एक्सरसाइज कर रही है, अभी आती हूँ। अच्छा। आप जाएं। जी। किस किस्म के कपड़े पहने हुए तुमने? घर में मर्द मुलाजिम होते हैं, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अम्मी अपना घर बचाने के लिए करना जरूरी था, और वैसे भी हमारे घर के माहौल में और यहाँ के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज़ वहाँ पे ठीक लगती है यहाँ पे चीप कहलाती है। तो जहाँ तक मुलाजमों की बात है वो अब इस सबके आदी हो चुके हैं। अखलाकियात, शर्म और हया कहीं नहीं बदलते। अम्मी अब आपको कौन समझाया यार? आप अपने घर के माहौल की बात कर रही हैं और मुझे यहाँ पे खुर्रम के साथ रहना है, उनकी पसंद के मुताबिक चलना है मुझे। उसकी पसंद के बजाय अगर तुम उसे अपनी पसंद बदला देती तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, अब आप मुझे कंफ्यूज ना करें। खुर्रम खुश है और मैं भी उनकी खुशी में बहुत खुश हूँ। तो और आप ये दकियानूसी बातें करके मेरा मूड खराब ना करें। तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें हमारा ये रिश्ता भी दकियानूसी और पुराना लगने लगेगा। फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो बहुत जल्द सोच लूंगी। सो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुर्रम की बातों में इस हद तक आ जाओगी। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुश ही रहने दें। सनम, तुम्हारी सोच कितनी बदल गई है। आप ही तुम खुद ही तो कहती थी कि अपने शौहर की पसंद के मुताबिक चलो। अम्मी चले यहाँ से, इससे कोई भी बात करना फजूल है। मुझे तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है। उसको बदलने के बजाय तुम खुद बदल गई। अब बदल गई हूं तो तब भी खुश नहीं है। मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। चलो।
जी, आप कौन? मुझे मिसेस खुरम ने अयान की फुल टाइम गवर्नेंस रखा है। अब से मैं उसे लुक आफ्टर करूँगी। रूम कहाँ है मेरा? अच्छा, आइए। साहब, शराफत, ये सनम और खुर्रम कहाँ हैं? कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ यार, कोई फोन नहीं उठा रहा। वो साहब, वो दोनों रात पार्टी से बहुत लेट पहुंचे थे, तो इसलिए अब तक सो रहे हैं। क्या सनम पार्टी में गई थी? जी साहब। अच्छा ये बताओ, ये खुर्रम और सनम के ताल्लुकात आपस में कैसे? साहब, पहले तो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और साहब, बेगम साहिबा ने खुर्रम साहब के लिए अपने आप को बहुत चेंज किया है। मेरा ख्याल है वो खुर्रम को चेंज करने के लिए सब कुछ कर रही है। क्या समझते हो, ऐसी बात है ना? जी जी साहब जी। सनम बहुत समझदार है, मुझे उससे यही उम्मीद थी। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे बेटी की वजह से मुझे भाई साहब के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा? हाँ, तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई? हमने भी तो सहरिश के लिए रिश्ता मांगे ही था ना। अब उन्होंने इनकार कर दिया तो हम क्या कर सकते? खबरदार, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा भाई साहब के खिलाफ मैं। कह रहे थे कि जुनैद से कहो कि फौरन सहरिश से फोन पे निकाह करे, उसके पेपर्स बनाए, उसको वहां बुलाए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये रिश्ता खत्म। क्या देख के मुस्कुरा रहे हैं? नताशा ने रात पार्टी की पिक्चर्स डाली हैं, उन पे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत फनी। मुझे भी मजा आया पार्टी में। है ना? मैं इसीलिए चाह रहा था कि तुम चलो पार्टी पे हमारे साथ। खुद देखो हम कितना एंजॉय करते हैं, सबको कितना मजा आता है वहां पे। जी। पता है क्या, पता है तुम्हारी और मेरी सोच अब जाके मिलने लगी है। अब वक्त आ गया कि तुम एक एलीट सोशलाइट बन जाओ। वो कैसे? क्या है ना, आजकल के बड़े और अमीर घरों की लड़कियां क्या करती हैं? घरों में नहीं बैठती, वो क्लब्स ज्वाइन करती हैं। उनकी अपनी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, किटी पार्टीज, हाई टीज। मैं चाहता हूं तुम ये सब करो, खूब मौज मस्ती करो, हल्ला गुल्ला करो, जिंदगी के ये दिन एंजॉय करो, ये दोबारा नहीं मिलने हैं। ठीक कह रहे हैं आप। और इन सब में मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। मैं नैरो माइंडेड हस्बैंड नहीं हूं, मैं बहुत लिबरल आदमी हूं। एंड यू आर लकी टू हैव मी। जी। पिक्चर्स देखो। देखो नताशा ने क्या मुंह बनाया। शी इज फनी। नताशा आपकी काफी क्लोज फ्रेंड है। यस। अब तुम टिपिकल बीवियों की तरह सवालात मत शुरू कर देना। पिक्चर्स देखो और एंजॉय करो। इसमें देखो, इसमें शौक है तस्वीरें खराब